हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो रहा है। गुड इवनिंग। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन अपन। आज हमारा लेक्चर नंबर है दोस्तों, आइए यो चिन्ना स्वामी। आज हमारा लेक्चर नंबर है बेटा 3। 1 2 3 अच्छे से पढ़ाई करना दोस्तों। आपका टेस्ट होगा फिर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का टेस्ट आपका 26 जनवरी, नहीं 26 जनवरी नहीं, ये क्या है, 26 मई। 26 मई को होगा बेटा। 26 जनवरी तो अभी दूर है। तो कनेक्ट हो जाओ बेटा फटाफट। आज अपन चर्चा करेंगे कूलाम्ब के नियम की। सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ, थोड़ा थोड़ा सर सुना था 10वीं क्लास में। अब पूरा सुनेंगे, डिटेल में सुनेंगे दोस्तों। कूलाम्ब का कूलाम्ब का नियम व इसके अनुप्रयोग। कूलाम का नियम व इसके अनुप्रयोग। कूलाम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले मैं कल की कुछ चीजें रिकैप करवा देता हूं। कल मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज क्या होता है। ठीक है। तो हम कहते हैं चार्ज द्रव का गुण होता है, द्रव्य का गुण होता है, जिससे वह किसी दूसरे आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर बताया था चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दो नाम देने थे, दो नाम दे दिए। फिर अपन ने चार्ज के गुण की बात की थी। अच्छा, उससे पहले मैंने ये बताया था कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं, एक प्रकार के चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये प्रतिकर्षण करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव, ये भी प्रतिकर्षण करते हैं। अगर दो विपरीत आवेश हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो वे आकर्षण करते हैं। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हमने आवेश के गुण पढ़े थे, तो आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये टाइम पास वाले गुण थे। ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक गुण पढ़ा था कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसको हमने लिखा था Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको अपन क्या कहते थे? आवेश के क्वांटिटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटिटीकरण का सिद्धांत। फिर हमने कहा था कि नेचर में जो सबसे छोटा फ्री चार्ज पाया जाता है, स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज, सबसे छोटा जो फ्री चार्ज होता है बेटा, वो कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे सर वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे छोटा चार्ज नेचर में मुक्त रूप से नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन इससे छोटे चार्ज नेचर में, प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनको हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क मैंने आपको बताए थे दो प्रकार के, एक अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क। ठीक है। क्वार्क के बारे में मैंने कुछ कुछ बातें बताई थी। क्वार्क दो प्रकार के, एक अप क्वार्क। क्वार्क बेटा नाम है, ऐसा मत कहना सर इसका हिंदी बता दो, है ना, नाम है। एक डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क। ठीक है। इसका आवेश कितना होता था? +2/3 गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका आवेश होता था -1/3 गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये हमने लास्ट टर्न पर डिस्कशन किया था, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे सॉल्व। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आवेश की। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है चार्ज का? कि आवेश आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। गति पर
निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, ये गुण इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटा जो मास है, द्रव्यमान है, ये गति पर निर्भर करता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं जबकि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, शायद ये आपको बात पता नहीं हो लेकिन मैं बताता हूं, याद रखना। ठीक है, जैसे कोई द्रव्यमान है, ठीक है, ये ब्राह्म में है, ब्राह्म अवस्था में, तो ब्राह्म अवस्था में मान लीजिए इसका द्रव्यमान कितना है, एम नॉट। ब्राह्म अवस्था में कितना द्रव्यमान है बेटा, एम नॉट। ठीक है, अगर हम इस द्रव्यमान को गति दे दें, इसको गति दे दें, इसको वेग दे दिया v, वेग कितना दे दिया बेटा, v। ठीक है, तो इसका जो प्रभावी द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। इफेक्टिव द्रव्यमान क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। और ये कितना हो जाता है मैं आपको लिख के बताता हूं, बस ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी डिटेल्ड थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, डिटेल्ड थ्योरी बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, वो बाद में आप बीएससी एमएससी करने जाएंगे या फिजिक्स में कोई भी स्पेशलाइजेशन करते हैं तब ये चीज आएगी। लेकिन इस लेवल पर जेई नीट मतलब 12th लेवल पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है। और किस प्रकार से करता है मैं बताता हूं कि अगर किसी कण का वेग कितना है v, तो उसका जो द्रव्यमान है m, वो हो जाता है m नॉट विराम अवस्था का द्रव्यमान अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस सी बटे वी का स्क्वायर, या सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां सी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, v क्या है बेटा, प्रकाश की चाल, c क्या है, प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ब्राह्म अवस्था में द्रव्यमान एम नॉट है। ठीक है, गति के साथ द्रव्यमान बढ़ जाता है, गति के साथ द्रव्यमान क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। और द्रव्यमान बढ़ के कितना हो जाता है, एम नॉट ब्राह्म अवस्था का द्रव्यमान अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को बेटा आप याद रखें, यहां मैं लिख देता हूं एम नॉट ब्राह्म अवस्था का द्रव्यमान है, ब्राह्म अवस्था का द्रव्यमान है। किसी बच्चे ने अभी कमेंट में लिखा कि ये मेरी पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिजिक्स में मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई हैं, उतनी ही चीजें पढ़ाई हैं जो आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे आवेश के बारे में। ठीक है, ये समझ लो फिजिक्स का दूसरा ही लेक्चर है। लेकिन इससे पहले जो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया है, बेसिक मैथ्स, वो जरूर देख लें बेटा, वो जरूर देख लें। ठीक है, चलिए। और एक चीज, बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत थी, तो मैंने त्रिकोणमिति में आपको बताया था कि अर्जुना बैच का फिर मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करवाऊंगा, सैटरडे को मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, तब तक ये देख लेना जो मैं लिख रहा हूं। त्रिकोणमिति का उपयोग हमें कदम कदम पर पड़ेगा आगे। आप 12th क्लास में हैं तो मैं ये मान के चल रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आपने 10वीं में पढ़ी होगी, 11वीं में पढ़ी होगी, 11वीं के गणित में होती है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके 11वीं के गणित में है, तो मैं मान के चल रहा था कि आपने पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है, नहीं पता है, तो त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर हैं। एक लेक्चर तो बेटा जो पहली क्लास होती है ना, फ्री क्लास, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल का नाम PW हिंदी मीडियम, PW हिंदी मीडियम। और
क्या बोलते हैं, अर्जुना बैच में, अर्जुना, अर्जुना जेई हिंदी, ठीक है, देख सकते हैं। और इसका दूसरा लेक्चर, 2 लेक्चर हैं, तो सेकंड लेक्चर हम क्या करेंगे, सैटरडे को, सैटरडे को अपलोड करवा देंगे। सैटरडे को बेटा अपलोड हो जाएगा आपके ही ऐप पर, आपके ही ऐप पर बेटा ये सैटरडे को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको देख लें, पहले पहला वाला लेक्चर देखें। दिस इज द पहला लेक्चर, दिस इज द दूसरा लेक्चर, ये जरूरी है ना, देख लेना। अब ऐसे पढ़ाने के लिए तो बेटा एपी होता है, जीपी होता है, बाइनोमियल थ्योरम है। अब बेटा आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये आपकी 11th क्लास के मैथ्स में था, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मुझे बताना, ठीक है, हम उसका भी को सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। बाइनोमियल प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपके 11th क्लास के मैथ्स के सिलेबस में होता है। तो हमें तो बस बहुत बेसिक चीजों आइडिया होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, हम कैसे उसको विस्तार करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इनसे संबंधित वीडियो भी बेटा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि यहां पर बेटा हमें फिजिक्स भी तो पढ़ना है ना 12th क्लास की। अगर हम सारा मैथ्स यहीं पढ़ते रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। किसमें गड़बड़ हो जाएगा, 12th क्लास की फिजिक्स के लिए हमें कम टाइम मिलेगा, ठीक है। एग्री करते हो बात को, एग्री करते हो, एग्री करते हो तो एक बार थम्स अप कर दो कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ें। और जिन बच्चों ने भी बेसिक मैथ्स नहीं देखा है वो बेसिक मैथ्स देख लें। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, जिन बच्चों ने, बच्चों, जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स नहीं देखा, नहीं देखा है, वो प्लीज जल्दी कवर कर लें, जल्दी देख लें। डीपीपी करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हमें, बस जो हमने पढ़ाया है क्लास में वो आपको पता होना चाहिए। कुछ नए बच्चे हैं, ठीक है, लेट ज्वाइन किए होंगे बच्चे, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, हो नहीं तो आगे दिक्कत आएगी, मैं पहले ही बता देता हूं, नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी आगे। चलिए, तो देखो हमने देखा कि जो द्रव्यमान है, जबकि द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है, और मैंने बताया ब्राह्म अवस्था का द्रव्यमान एम नॉट है, तो जब चाल भी हो जाती तो द्रव्यमान हो जाता है एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, द्रव्यमान बढ़ जाता है गति के साथ। तो लोगों को लगता क्या है, हमें ऐसा लगता है, लोग कौन है, हम ही लोग तो लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसा द्रव्यमान के साथ होता है वैसे ही चार्ज के साथ होना चाहिए, कि अगर कोई आवेश रेस्ट में है तो उसका चार्ज क्यू नॉट है, और अगर आवेश गतिमान हो जाता है, आवेश गति करने लगे, आवेश की गति भी हो जाए, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि उसका आवेश क्यू हो जाएगा, और क्यू का मान हम द्रव्यमान की ही तरह है। एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि क्यू का मान हम द्रव्यमान की ही तरह ऐसा लिख सकते हैं, क्यू नॉट अपॉन अंडर द रूट, क्यू नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग, WRONG, दिस इज रॉन्ग, ये गलत होता है। आवेश अगर पहले क्यू नॉट था तो जब इसका वेग भी है तब भी आवेश क्यू नॉट ही रहेगा, आवेश बदलेगा नहीं। आवेश पुष्पभाऊ के जैसा होता है, ये कहता है हमें कितना तेज भी भगा दो, हमारी गति कितनी भी कर दो, मैं साला बदलेगा नहीं, ऐसा बोलता है आवेश। जबकि द्रव्यमान, द्रव्यमान कोंडा रेड्डी की तरह है, द्रव्यमान बदल जाता है, द्रव्यमान किस तरह है, कोंडा रेड्डी की तरह बदल जाता है ना, तो आवेश नहीं बदलता है, बी केयरफुल, ठीक है। क्यू नॉट था, क्यू नॉट ही रहेगा,
क्यू नॉट ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट गुण है। तो आवेश के दो ही मुख्य गुण हैं। कौन कौन से दो मुख्य गुण? एक तो ये वाला, और इससे पहले मैंने कल बताया था आवेश के क्वांटिटीकरण का सिद्धांत। अब चलिए बेटा, ये सवाल यहां कहां से आ गया? फोर तब। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं कि चार्जिंग के मेथड, किसी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके होते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश आया तो कहां से आया। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि आवेश का लेना देना, आवेश का आदान प्रदान हम इलेक्ट्रॉन के थ्रू करते हैं। किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नेगेटिव आवेश आ जाएगा, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश का ये पहला प्रकार है जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? घर्षण। क्या कहते हैं? घर्षण। तो घर्षण में क्या होता है? हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। दो वस्तुओं को क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं। तो इस रगड़ने के दौरान क्या होता है? रगड़ने के दौरान क्या होता है? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है दूसरी वस्तु पर। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई भी दो वस्तु ले लें। ठीक है, हमने एक पेन लिया और एक बोतल लिया। ठीक है, एक पेन लिया और एक बोतल लिया। अब मान लीजिए बोतल के इलेक्ट्रॉन बोतल के साथ लूजली बाउंड है ना, वो अच्छे रूप से बंधित नहीं है। तो हम रगड़ेंगे 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 तो हो सकता है बोतल का इलेक्ट्रॉन निकल के पेन पर आ जाए, बोतल का इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाए पेन पर। तो पेन पर इलेक्ट्रॉन आया है तो पेन हो जाएगा ऋण आवेशित, और बोतल से इलेक्ट्रॉन निकल के पेन पर आया है तो बोतल हो जाएगी धन आवेशित। ठीक है, तो घर्षण के कारण जो चार्जिंग होती है वो कब होती है? जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं। वस्तुओं को रगड़ने पर। वस्तुओं को रगड़ने पर। ठीक है, वस्तुओं को रगड़ने पर। और इसमें एक सवाल पूछा जाता है बोर्ड लेवल पर। बोर्ड लेवल पर इसमें सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या बनता है बेटा? सवाल ये होता है कि अगर हम सिल्क को गिलास रॉड से, कांच की छड़ से, गिलास रॉड कांच की छड़ से रगड़ें तो गिलास रॉड पर कैसा चार्ज आएगा? तो गिलास रॉड पर कैसा चार्ज आएगा? कैसा चार्ज बोले तो आवेश आएगा। मैं इसको याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। तो देखो, ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज। ठीक है, लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा कि एक सिल्क लिया है ना, क्या लिया? सिल्क लिया और एक गिलास की छड़ ली, उनको रगड़ना स्टार्ट किया, रगड़ना स्टार्ट किया। रगड़ने पर उन्होंने देखा कि सिल्क पर नेगेटिव आवेश आ गया और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आवेश। ऐसा देखा गया प्रयोग से। तो हुआ क्या होगा? जब हम सिल्क और ग्लास रॉड को रगड़ रहे हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां पहुंच गया बेटा? सिल्क पर पहुंच गया। ठीक है, अगर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पर पहुंचा तो ग्लास रॉड पर कैसा आवेश आ जाएगा? कमेंट में बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ बेटा, ग्लास रॉड पर कैसा आवेश आ जाएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी बोलो जल्दी। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे आ जाता है, ऐसा देखा गया है। तो ग्लास रॉड पर कैसा आवेश आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आया है तो सिल्क पर कैसा आ गया होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन बेटा जेई में तो नहीं पूछा जाएगा, जेई में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेटा बोर्ड में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है।
चांसेस हैं पूछे जाने के फ्रिक्वेंटली। देखो बोर्ड में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता क्वेश्चन में, ऐसा नहीं होता बोर्ड में कि हर साल नए क्वेश्चन आए। आईआईटी वगैरह में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हर साल नए नए क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना नए आएंगे, लेकिन क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, और हर साल अलग नए क्वेश्चन आते हैं। रिपीट अगर होना भी होता तो एक दो क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। बट बोर्ड में क्या होता है ना, बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप मान लो 100-150 क्वेश्चन है, वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना। तो ये पहला तरीका कि घर्षण के कारण फ्रिक्शन, घर्षण कब आता है, जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं, और मैंने एक एग्जांपल आपको कराया। अब हम दूसरा तरीका पढ़ने चलते हैं, इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर चालन के कारण, चालन के कारण। ठीक है, तो दूसरा चालन के कारण, चालन के कारण आवेश। देखो मैं पढ़ाते टाइम भले ही कह दूं कि हमने इसको पॉजिटिव आवेश दे दिया, इससे पॉजिटिव आवेश ले लिया, ठीक है, हम ऐसी बात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एक वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। अब हमने इसको +2 कूलम आवेश दे दिया, +2 कूलम आवेश दे दिया, तो हम समझेंगे ऐसे ही कि हम पॉजिटिव आवेश का भी लेना देना कर रहे हैं। लेकिन बात दिमाग में याद रखना कि लेना देना इलेक्ट्रॉन का होता है। हमने इसको +2 कूलम आवेश दिया, मतलब इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए होंगे। ठीक है, अब हम ये बात बार बार नहीं बोलेंगे, बार बार बोलने की इसको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हम आवेश का लेना देना कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, मतलब इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब हम कॉमन भाषा में यही कहेंगे कि वस्तु है, इस पर अभी +2 कूलम चार्ज है, तो हमने इसको पॉजिटिव आवेश दिया। अब हमने कहा कि अगर इस वस्तु पर आवेश +2 कूलम से कितना हो जाए, +8 कूलम हो जाए, तो बताओ हमने कितना आवेश और दिया, कितना आवेश और दिया। तो हम कहेंगे इसको हमने +6 कूलम आवेश और दिया है, इसको हमने +6 कूलम आवेश और दिया है दोस्त। ठीक है, ऐसा। तो ये सिर्फ समझने के लिए बात है। तो देखो एक हमारे पास वस्तु थी इस प्रकार से, ठीक है, और इस वस्तु पर आवेश था मान लीजिए +12 कूलम, +12 कूलम, और दूसरी वस्तु थी ये अनावेशित थी, मान लीजिए अनावेशित, अनावेशित। ठीक है, ये चालन के कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है, मतलब ये वाली वस्तु भी कैसी होगी, ये वस्तु भी चालक वस्तु है। चालाक नहीं, चालक तो लोमड़ी होती है, चालक वस्तु, चालक वस्तु। ठीक है, और ये भी कैसी है बेटा, ये भी चालक वस्तु है। चालक वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे धातुएं, चालक वस्तु जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें आवेश चल सके। ठीक है, आप ध्यान देना इस बात पर, काम आएगी बात। ठीक है, हम कहते हैं एक वस्तु हुई चालक, एक कुचालक। चालक वस्तु वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, या हम कहें जिसमें आवेश चल सके, जिसमें आवेश चल सके वो चालक वस्तु। और कुचालक वस्तु वो होती है जिसमें आवेश चलता नहीं है, आवेश को हम जहां रखते हैं आवेश वहीं रह जाता है, आवेश चलता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चालक वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन के लिए एक रोड का काम करती हैं, सड़क का काम करती हैं। जैसे अपन इंसान है या गाड़ियां हैं, कहां चलती हैं, रोड पर। ऐसी आवेश कहां चलता है, चालक वस्तुओं में। अगर वस्तु कुचालक होगी तो आवेश नहीं चलेगा। डिड यू गेट इट? ठीक है, उदाहरण के लिए बेटा कोई भी धातु, आइए दोस्त, अब देखो चालन से कैसे आवेश आ सकता है। तो इस पर तो आवेश था, इस पर आवेश नहीं है, इस पर आवेश था, इस पर आवेश नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से उठा के आवेश इसको नहीं दे रहे हैं, उठा के आवेश इसको नहीं दे रहे हैं। हमने इसको क्या किया, दोनों को चालक तार से जोड़ दिया। ये क्या है बेटा, चालक तार, तभी तो आवेश चल पाएगा। ये चालक तार है। ठीक है, इससे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अगर इससे हमने इसको जोड़ दिया तो इस पर आवेश घट जाएगा, इस पर आवेश घट जाएगा और इस पर आवेश आ जाएगा।
या हम कहें कि इस पर जैसे चालक तार से जोड़ दिया, इस पर आवेश था, इस पर नहीं था, इस पर था, इस पर नहीं था, तो अब आवेश को चलने के लिए ये रास्ता मिल गया, सड़क मिल गई आवेश को चलने के लिए। तो हम कहेंगे इस गोले पर भी कुछ आवेश आ जाएगा, इस गोले पर भी कुछ आवेश आ जाएगा, इस पर भी कुछ आवेश आ जाएगा जब हम इनको चालक तार से जोड़ देंगे। तो पहले इस पर आवेश नहीं था, अब इस पर आवेश आ गया है। तो ये आवेश किस कारण आया है? तो ये आवेश जो आया है वो चालन के कारण आया है। इस पर जो आवेश आया वो, तो हम कहेंगे आवेश चालन के कारण आया है, चालन के कारण आया, आवेश चालन के कारण आया। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम इनको चालक तार से ना जोड़ें, इनको आपस में टच करा दें, दो वस्तुएं थी, इनको हम आपस में टच करा दें, तो भी बेटा ऐसा हो सकता है इसका आवेश कुछ इस पर चला जाए। तो जो इस पर आवेश आएगा वो किसके कारण आएगा? चालन के कारण। ठीक है। तो हमें क्या करना है? वस्तु को आवेशित करना है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब आवेश देने के तरीके, आवेशन के तरीके। तो आवेशन का एक तरीका हमने घर्षण पढ़ा, दूसरा तरीका चालन, कि हमने दो चालक वस्तुओं को आपस में टच किया या तार से जोड़ दिया तो एक का आवेश दूसरे पे चल के गया, तो इसको हम क्या कह देते हैं? इस विधि से आवेश देने को अपन क्या कहते हैं बेटा? चालन कहते हैं। अपन को करंट कैसे लगता है? जैसे कोई तार है ना, घर में बिजली आती, बिजली उसमें क्या बह रही? धारा बह रही। धारा बह रही मतलब आवेश चल रहा है। ठीक है। तार में आवेश चलता है जिसके कारण धारा बहती है। अब हम अगर तार को पकड़ लें तो तार से आवेश चल के हमारी बॉडी में आ जाता है, तार से आवेश चल के हमारी बॉडी में प्रवेश करता है जिससे हमको करंट लगता है। हम कहते हैं ना हमें करंट लग गया, करंट लग गया। क्यों लगता है? क्योंकि उससे आवेश चल के हमारी बॉडी में चला जाता है। ठीक है। उसके बाद वो ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है। इसलिए हमको झटका या करंट लगता है। ठीक है। तो चालन के ही कारण अपनी बॉडी भी चालक होती है ना, लेकिन परफेक्ट चालक नहीं, लेकिन आवेश अपनी बॉडी में भी चल सकता है, तभी तो अपन को करंट लगता है। हाथ से पकड़ लो वायर, पकड़ना मत कभी कि सर ने बोला था हाथ से पकड़ लो वायर, हमने पकड़ लिया, पकड़ना मत कभी। लेकिन आपने कई बार दुर्घटनाएं होती हुई देखी होंगी और खुद के साथ भी होते हुए देखी होंगी, है ना। लगभग सभी लोगों को ना जीवन में एक दो बार करंट तो लगता ही है, हमें भी लगा है ना। अपन कुछ ना कुछ मटर गश्ती कर रहे होते हैं, शैतानी कर रहे होते हैं, या कभी उपकरण में कोई फॉल्ट आ जाता है तो, है ना, जैसे कूलर में करंट आ रहा है, हमने टच किया, लग गया, है ना। कई बार पंखे में करंट आ जाता है, भिन्न भिन्न चीजों में करंट आ जाता है ना। तो सभी लोगों ने जीवन में एक दो बार झटके लिए ही होते हैं करंट के। तो वो क्या है ना, अपनी बॉडी चालक होती है, इससे अपने अंदर आवेश चला जाता है। ठीक है। और हमें झटका लगता है। वहीं अपन अगर रबड़ के ग्लव्स पहन लेते हैं, रबड़ के ग्लव्स आपने देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग होते हैं, है ना, विद्युत विभाग के कर्मचारी होते हैं, वो कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं? हाथ में दस्ताने पहन लेते हैं रबड़ के, क्योंकि रबड़ कैसा होता है? कुचालक होता है। रबड़ एक कुचालक पदार्थ है, तो आवेश चल नहीं पाता। अब मान लीजिए ये तार है, ये तार, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ रहा हूं तो मुझे झटका लगेगा क्योंकि इससे आवेश मेरे हाथ में ट्रांसफर होएगा। ठीक है। लेकिन वहीं मैं क्या करूं? आवेश को रास्ता चाहिए चलने का। ठीक है। वहीं मैं क्या करूं? रबड़ के दस्ताने पहन लूं। ठीक है। कुछ रबड़ की चीज ले लूं, है ना, रबड़ के दस्ताने अच्छे वाले, फर्जी वाले नहीं, करंट लग जाएगा, अच्छे वाले ले, फिर हम इसको पकड़ें तो अब इस तार के बीच में और मेरे हाथ के बीच में कुचालक पदार्थ आ गया, तो अब इससे आवेश चल के हमारी बॉडी में नहीं जा पाएगा। कुचालक क्या है बेटा? कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश नहीं चल पाता है, जैसे कि लकड़ी कुचालक होता है तो उसमें आवेश नहीं चल पाता है। ठीक है। कई बार आपने जैसे घरों में, गांव में ना, बिजली के खंभे होते हैं, उसमें तार निकले हुए होते हैं। ठीक है। तो हम लकड़ी के डंडे से कोई काम करते हैं, लकड़ी के डंडे से
तार को छुए तो हमें झटका नहीं लगता, हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि लकड़ी कुछ चालक है, उसमें आवेश चल नहीं पाता है। लेकिन वही हम किसी लोहे की रॉड से, धातु की छड़ से अगर तार को टच करेंगे तो हमें झटका लग जाएगा, क्योंकि जो लोहे की रॉड है या धातु की छड़ है वो चालक होती है, चालक होती तो हमें झटका लग जाएगा। ठीक है, ऐसा। चलिए अब अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब तीसरा मेथड, तीसरा मेथड कौन सा है बेटा? प्रेरण। प्रेरण भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। समझते चलना बेटा चीजों को, छोटी छोटी चीजें ही मिलके बड़ी चीजें बनती हैं। अगर आपने छोटी छोटी चीजें समझ ली तो सबको समझ जाओगे। अगली विधि है प्रेरण। प्रेरण के कारण आवेश, प्रेरण के कारण आवेश, जिसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या होता है बेटा? हम वस्तुओं को स्पर्श नहीं कराते हैं। वस्तुओं को क्या नहीं कराते हैं? स्पर्श नहीं कराते हैं। प्रेरण, या आपस में जोड़ते नहीं है, दूर से ही होता है कहानी से। कहते ना, नजरें मिली और प्यार हो गया, दूर से ही। तो इंडक्शन बेटा दूर से ही होता है, नजरों से हो जाता है इंडक्शन। देखो कैसे होता क्या है। मैंने यहां पर लिया एक चालक धातु का गोला, चालक धातु का गोला, चालक धातु का गोला है, ठीक है। इस पर कोई आवेश नहीं है। ये कैसा है बेटा? उदासीन है। उदासीन का मतलब उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी आवेश इसके पास नहीं है। बेचारे के पास कोई भी आवेश इल्ले, आवेश इल्ले। अब हम क्या करते हैं, इसके पास एक गिलास की रॉड लेके आते हैं। इसके पास एक गिलास रॉड लेके आए। अब देखो गिलास रॉड पर कैसा आवेश होगा, कैसा आवेश लेके आए? तो हम गिलास रॉड पर आवेश लेके आए पॉजिटिव। याद रखने का तरीका, जैसे हम सिल्क और ग्लास रॉड को जब रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पर कैसा आवेश आता है? पॉजिटिव। तो याद कैसे रखोगे कि जब हम प्रेरण पढ़ रहे थे ना, प्रेरण पढ़ रहे थे, तब हम एक गिलास की रॉड लेके आए थे। दिस इज ग्लास रॉड, गिलास रॉड, एक गिलास की रॉड है। इस पर आवेश कैसा था? पॉजिटिव। इस पर आवेश कैसा है? पॉजिटिव। कहां से आया होगा पॉजिटिव आवेश? तो हम कहेंगे हमने इस ग्लास रॉड को, इस ग्लास रॉड को ना सिल्क से रगड़ दिया होगा, सिल्क से पकड़ के रगड़ दिया, रगड़ दिया तो सिल्क पर चले गए इलेक्ट्रॉन, सिल्क पे आ गया नेगेटिव आवेश, ग्लास रॉड पर आ गया बेटा पॉजिटिव आवेश, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है कि जब हम ग्लास को सिल्क से रगड़ते हैं तो गिलास पर कैसा आवेश आता है? ये एग्जाम्पल याद कर लेना, तुरंत याद आ जाएगा कि ग्लास रॉड पर हमने पॉजिटिव आवेश लिया था, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आवेश आता होगा। दिस इज याद रखने का तरीका। दिस इज द वे हाउ कैन मेमोराइज इट। किसको? कि ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आता है। अब आप बताओ, देखो ये उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन ये चालक धातु का गोला है, चालक धातु का गोला। तो जो भी चालक वस्तुएं होती हैं, चालक वस्तुएं, उन सभी में क्या होता है? जितने भी चालक होते हैं दुनिया में, उन सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? तो हम कहते हैं जो चलने के लिए फ्री हैं, जो चलने के लिए फ्री हैं, अगर उनका चलने का मन है तो वो चल सकते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जो घूमने के लिए अपने मन से स्वतंत्र हो, ठीक है। तो ये ग्लास रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये उदासीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। प्रोटॉन अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। प्रोटॉन कहां होते हैं? नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो देखेंगे कि अइला यहां पॉजिटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव आवेश है, उन्होंने देखा कि यहां पॉजिटिव चार्ज आया, तो
इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। पता है ना कि विपरीत आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। कौन, विपरीत आवेश। अगर यहां नेगेटिव आवेश होता और यहां इलेक्ट्रॉन होते तो ये पास पास नहीं आते, फिर दूर दूर भागते। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं। आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन आम जनता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आम जनता, पॉजिटिव चार्ज है। सपना चौधरी का शो, सपना चौधरी का स्टेज परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आम जनता है। इस आम जनता ने देखा, आइला हमारे गांव में सपना चौधरी आई है, तो पूरी आम जनता इसके पास भागने लगेगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, वो इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर इसके तरफ भागेगा। समझ गया ना बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे हम इसके पास जाएं, इसके पास जाएं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन चल के यहां पहुंच गए, इससे यहां दूर वाली सतह से इलेक्ट्रॉन चल के यहां पर पहुंच गए। अब इस सतह पर इलेक्ट्रॉन चल के पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन चले कहां से होंगे, यहां से, दूर से, यहां से चल के इलेक्ट्रॉन आए होंगे, यहां से चल के इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे हो गए, यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। और लेकिन यहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कमी। देखो, इलेक्ट्रॉन चल के यहां से यहां आए, ये गांव था, गांव से, गांव के सब लोग चल के यहां आ गए, जहां सपना चौधरी का शो था, गांव के सब लोग चल के यहां आ गए, तो यहां गांव में खाली हो गया होगा ना, गांव में लोगों की कमी हो गई होगी। लोग कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इस गांव में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई होगी, इस गांव में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश आता है, वो कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम ग्लास रॉड को इस चालक गोले के पास लेके आते हैं, तो ग्लास रॉड के पास वाली सतह ऋण आवेशित हो जाती है और दूर वाली सतह कैसी हो जाती है बेटा, धन आवेश। तो ये पास वाली सतह कैसी हो गई बेटा, ऋण आवेश, नेगेटिवली चार्ज्ड, ऋण आवेशित मतलब नेगेटिवली चार्ज। और ये सतह कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अब देखो, पहले जब एक ग्लास रॉड यहां नहीं थी, ग्लास रॉड यहां नहीं थी, तब इस पर कोई आवेश दिख रहा था क्या, गोले पर? जब ग्लास रॉड नहीं थी तब इस पर कोई आवेश दिख रहा था क्या? नहीं, सब लोग अपने अपने घरों में थे, सपना चौधरी थी नहीं। लेकिन जैसे ही बेटा ये ग्लास रॉड यहां आई, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और इलेक्ट्रॉन दूर से चल के यहां आए होंगे, दूर वाली सतह से, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पहले यहां पर इन सतहों पर कोई आवेश नहीं था, नहीं था, लेकिन अब इन सतहों पर आवेश आ गया। ग्लास रॉड के पास वाली सतह पर ऋण आवेश, ग्लास रॉड के दूर वाली सतह पर धन आवेश आ गया। तो ये जो आवेश हमें दिखाई दे रहा है, ये जो आवेश हमें दिखाई दे रहा है, ये आवेश को ही अपन क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश। जो पहले नहीं था, अब है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेरित आवेश। और ये तब तक ही रहेगा जब तक ग्लास रॉड यहां है, प्रेरित आवेश। और आवेशन की ये प्रक्रिया, ये विधि क्या कहलाती है बेटा, प्रेरण या इंडक्शन, प्रेरण या इंडक्शन। ठीक है, आप देखो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। तो पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर वाली सतह पे आएगा, और नेगेटिव चार्ज पास वाली सतह पर आएगा। ठीक है, इस विधि को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रेरण कहते हैं। तो हम यहां पर कुछ लाइंस भी लिख सकते हैं कि जब ग्लास रॉड को, ये आपको भी लिखना होता है जब नोट्स बनाओ तब, जब ग्लास रॉड को चालक धातु के गोले
के पास लाते हैं, पास लाते हैं तो 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 ग्लास रॉड के, ग्लास रॉड के पास वाली सतह, पास वाली सतह पर नेगेटिव आवेश आ जाता है, आवेश आ, पहले था नहीं, आ जाता है, किंतु 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 नहीं, तथा, तथा तथा दूर वाली सतह पर, दूर वाली सतह पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, आवेश आ जाता है। आ जाता है। अब देखो, किंतु, किंतु कुल, किंतु गोले पर, गोले पर कुल आवेश अभी भी शून्य ही रहता है, पहले भी शून्य था तो अभी भी शून्य ही रहता है। क्यों शून्य ही क्यों रहा कुल आवेश? तो हम कहेंगे भैया जितने इलेक्ट्रॉन चल के यहां से यहां आए उतने इलेक्ट्रॉन की यहां कमी हो गई, यहां 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन आए तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज कितना हुआ? जीरो। नेट चार्ज कितना हुआ? जीरो। बट इन सतहों पर हमें अभी ये आवेश दिखेगा और ये आवेश प्रेरण के कारण आया है। और ये कब तक रहेगा? जब तक ग्लास रॉड यहां है। अगर हम ग्लास रॉड को यहां से हटा देंगे, सपना चौधरी अपने घर गई, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ये हम नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज दिखना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो गोला जैसे पहले था वैसा ही फिर से दिखने लगेगा। तो इस कहानी को अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रेरण। इस प्रकार से आवेश को आना। हमने टच नहीं कराया, हमने टच नहीं कराया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी, प्रेरण की कहानी मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगी आपको। 0 1 खेला जाए। इन कॉन्टेक्ट चार्जिंग बेटा चालन ही होता है। 0 1 खेल जाओ बेटा जल्दी से। नहीं खेल रहे हो? समझ गए? यस, गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कोई जीरो नहीं लिख रहा? हाँ लिखा ना, 1 2 बच्चे तो जीरो लिखेंगे ही लिखेंगे, 1 2 बच्चे जीरो लिखेंगे ही लिखेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। चलो, अच्छा एक सवाल देता हूं बेटा मैं आपको। सवाल हमने कहा 108 -18, 108 -18/6, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए कितना आएगा? ठीक है, ऑप्शंस मैं दे रहा हूं। ऑप्शन ए दिया है हमने 18, ऑप्शन बी दिया है 14, ऑप्शन सी दिया है 16, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका बाद बताना है। ठीक है। अच्छा, चलो 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 ठीक है, 30 सेकंड का समय है आपके पास। यू हैव टोटल 30 सेकंड्स। आंसर बताओ। लिखना नहीं है, पोल में टिक करना है, पोल में टिक करना है बेटा। ये 18 है, 18 की कंफ्यूजी आना जाओ।
पूरे 30 सेकंड का समय है, ना कम ना ज्यादा। एक बार अच्छे से और कैलकुलेशन कर लो। एक बार अच्छे से कैलकुलेशन बेटा और कर लो। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। कर ली? चलो चलो देखते हैं। तो आइए बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 108 - 18 कितना बचा? 90। कितना बचा बेटा? 90। और 90/6, तो हम इसको भाग देंगे 6 को। तो 15×6 = 90 होता है। 15×6 = 90, तो आंसर कितना आएगा? 15। 15 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हुआ दोस्तों? डी, दिल्ली। डी, दिल्ली। समझ गए? क्या समझे? कि जो बच्चे बीच बीच में जो मैं समझाता हूं ना, ध्यान से नहीं सुनते हैं, बीच में लिखते हैं सर रिपीट, सर रिपीट। हमने कहा बेटा समझ में आई बात? फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, समझ में आई बात? सर 0 नहीं आई, समझ में बात नहीं आई, सर रिपीट, सर रिपीट। तुमको पता दिक्कत कहाँ है? दिक्कत बेटा यहाँ है, तुमको ये नहीं आता है। तुमको ये नहीं आता। कितने परसेंट गलत किए? 24%। 24% बच्चे इस सवाल को गलत किए हैं। और ये सवाल आप दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को दे दोगे ना, वो सही आंसर बताएगा। मैं नहीं कह रहा 5वीं 6वीं को दे दो, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को दे दो ये सवाल ना, कसम से वो सही बताएगा आंसर। और तुम में से जिसके पास पोल नहीं आया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनने आंसर दिया उनके पास तो पोल गया ना। सही आंसर 76% लोगों का है, 24% गलत कर रहे हैं। इस सवाल को इस सवाल को कोई देखेगा, अगर मैं ये वीडियो कहीं बाहर रील बना के डाल दूं कि देखो हमने बच्चों से सवाल पूछा था, ये बच्चे पीडब्ल्यू के लक्ष्य बैच में पढ़ रहे हैं और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कितना हंसेंगे वो लोग? बेटा वो लोग हंसेंगे नहीं, सदमे में चले जाएंगे, सदमे में। वो सांसारिक मोह माया से, पढ़ाई लिखाई से त्याग करके कहीं अफ्रीका के जंगलों में चले जाएंगे। क्योंकि जब पढ़ा रहे होंगे तुम सुन ही नहीं रहे होगे, तुम आईपीएल देखने में लगी होगे, तुम ये देखने में लगे रहते हो कि आज आरसीबी का मैच है, विराट कोहली खेलेगा, अनुष्का शर्मा देखने आई है कि नहीं देखने आई है, हैदराबाद की ओनर कहां है, किस जगह बैठी है, तुम्हारा ध्यान तो उसमें रहता है। बेटा रवि स्पीड से पढ़ाएंगे, पहले एक बार चीजों को फ्लो में तो आ जाने दो। अब समझ रहे हो? जो रिपीट सर नहीं समझ में आया, जो 0 लिख रहे हैं, तुम पहले अपनी गलती पकड़ो, कहां है तुम्हारी गलती? मैंने तुमको कहा था ना कि तुम लोग अपना दिमाग किराए पे दे आते हो, ये मैंने गलत कहा था, मैं गलत था। तुम लोगों ने अपना दिमाग किराए पे नहीं दिया, तुम लोगों ने अपना दिमाग ना बेच खाया है। तुमने अपना दिमाग बेच के या तो पानी पूरी खा ली, मोमोज खा लिए, चाउमीन खा ली होगी, कुछ ना कुछ तुमने अपने दिमाग के साथ किया है, तभी ऐसी कहानी होती है। समझो? अब ये जो 24% बच्चे हैं जो इस चीज का गलत आंसर दे रहे हैं, ये क्लास का समय ही बर्बाद करेंगे। कहा किसी से गलती से आंसर लग गया, जल्दबाजी में लग गया, तो 1-2% लोग हो सकते हैं ना, 1-2% लोगों से गलतियां हो सकती हैं जल्दबाजी में, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। लेकिन 24%, ये पाप है, अत्याचार है, ये जुल्म है बेटा पढ़ाई पर।
पगलू। तो ध्यान से सुना करो। अब आधे लोगों ने ध्यान सुना ही नहीं होगा कि अच्छा सर ने सवाल दिया, पोल आया, उधर बैठ के तुम रोटी खा रहे हो, सामने टीवी चल रही है, मोबाइल पे अंदर कहीं पोल आया, पोल आया, कुछ भी आंख बंद करके टिक कर दिया, ए। ऐसे पढ़ाई नहीं होती भाई। अब इन 24% बच्चों को बेटा आईटी की तैयारी मैं क्या बेटा ब्रह्मा जी भी नहीं करवा सकते, कोई नहीं करवा सकता जब तक तुम खुद नहीं सुधरोगे। पगलेस, पगलिस्तानी लोग। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं एक्सेस या एक्स्ट्रा चार्ज, अतिरिक्त आवेश। अतिरिक्त आवेश जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना में गड़बड़ करते हो। अतिरिक्त आवेश, तो बेटा अतिरिक्त आवेश क्या होता है, इसको अपन अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा या एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा या एक्सेस चार्ज। अच्छा जी, अभी कुछ बच्चों को समझ में आ ही नहीं होगा कि सर आंसर 15 कैसे आ गया। आओ मैं बता देता हूं कैसे आया होगा 15। पहले आप 108 लाइन खींचो, 108 लाइन खींचो, उसमें से 18 लाइन मिटा दो, 18 लाइन मिटा दो, तो 108 लाइन खींच के 18 मिटाओगे तो 90 लाइन बचेंगी। कितनी बचेंगी, 90 लाइन। ठीक है, तो 90/6। अब इसका भाग देना है, 90/6 का भाग देना है, तो इधर 90 इधर 6। भाग कैसे देते थे बचपन में, भाग कैसे देते थे बेटा, 6 का भाग दो, तो कितनी बार गया, एक बार। यहां कितना आ गया 6, बचे कितना 3, यहां नीचे आ गया 0, 0 को ले आए नीचे। अब फिर से 6 से भाग दो तो कितने बार जाएगा 5, तो 6 पंचे कितना हो गया 30, यहां कितना बचा 0, तो आंसर कितना हो गया अपना 15। इस तरीके से आंसर आया था एक्सेस या एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को हम बाहरी स्रोत से, बाहरी स्रोत से आवेश देते हैं तो यह आवेश अतिरिक्त आवेश कहलाता है। अतिरिक्त आवेश कहलाता है, यह आवेश अतिरिक्त आवेश कहलाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कि यदि पिछले, यदि पिछले केस में, यदि पिछले केस में हम, यदि पिछले केस में हम ग्लास रॉड को, ग्लास रॉड को गोले से टच करा दें, गोले से स्पर्श करा दें तो गोले पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, जो कि अतिरिक्त आवेश होगा, जो कि अतिरिक्त आवेश होगा, जो कि अतिरिक्त आवेश होगा। सुनो, अतिरिक्त आवेश क्या, कुछ नहीं, जैसे हमारे पास आवेश है, हम कहीं से आवेश लेके आए, हम सब्जी मंडी गए थे, सब्जी मंडी भिंडी लेने, भिंडी लेने, वहां से हमने आवेश भी ले लिया कि हमें ना 100 ग्राम आवेश दे दो, हम आवेश लेके आए, आवेश लेके आए। अब हमने किसी वस्तु पर आवेश रख दिया, जैसे इसके ऊपर आवेश रख दिया, इसको आवेश दे दिया,
तो हमने आवेश इसके अंदर भर दिया। तो अब इस पर जो आवेश आया है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अतिरिक्त आवेश। तो किसी बाहरी स्रोत से आवेश लाकर हम किसी वस्तु को दे देते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, अतिरिक्त आवेश। ठीक है, एक्स्ट्रा या एक्सेस चार्ज। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अगर हम इस ग्लास रॉड को इससे टच करा दें, इस ग्लास रॉड को इससे टच करा दें बेटा, तो इस गोले के पास कुछ कुछ इसका आवेश चला जाएगा, इसका आवेश चला जाएगा अगर इसको टच कराएंगे तो रॉड क्या है, बाहरी स्रोत है जिसके पास आवेश था, हमने इसको गोले से टच कराया तो गोले पर आवेश आया, गोले पर जो आवेश आया वो अतिरिक्त या एक्स्ट्रा चार्ज है। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर होगी। एक बार 0 1 खेल जाओ। जीरो लिखने वाले बच्चों ध्यान देना, जादू मत करना, ऐसा जादू मत करना कि मैं कॉमा में चला जाऊं। कम ऑन, जल्दी खेलो 0 1। अब अपन बात करते हैं, एक पॉइंट और लिख लो कि यदि हम चालक वस्तु को आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर चला जाता है, चला जाता है। किंतु यदि हम किसी को चालक वस्तु को आवेश देते हैं तो आवेश वहीं रहता है जहां रखा गया था, जहां रखा गया था, वहीं रहता है बेटा जहां रखा गया था। ठीक है, अब समझिए इस बात को, समझिए। देखो, चालक वस्तु क्या होती है जिसमें आवेश चल सके, चालक वस्तु इज द वस्तु इन विच आवेश कैन मूव, आवेश कैन मूव। तो देखो ये हमारे पास चालक वस्तु है, चालक वस्तु। ठीक है, वस्तु नहीं वस्तु है, ये चालक वस्तु है, चालक वस्तु है बेटा ये। और एक हमको चालक वस्तु ले लेते हैं, एक हमने कैसी वस्तु ले ली बेटा, कुचालक। क्या भर दूं इसमें, चलो ये वाला ही भर देता हूं, कुचालक वस्तु ले ली। अब देखो सीखना समझना, अब हमने इस वस्तु को आवेश दिया, मान लीजिए पॉजिटिव धन का आवेश दिया, यहां रख दिया था। तो बेटा ये बताओ, यहां धन आवेश पास पास रखा है, तो धन आवेश को पास पास रखना अच्छा लग रहा होगा। तो ये पूरा धन आवेश है, सारा का सारा कैसा आवेश है, धन आवेश, धन आवेश। ठीक है, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, धन आवेश से दूर जाना चाहता है, इसमें प्रतिकर्षण होता है। तो ये वाला धनावेश बचे हुए धनावेश से दूर भागना चाहते हैं, तो ये धनावेश क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे। दूर भागना तो चाहते हैं, क्या इनके पास रास्ता है दूर भागने का, क्या इनके पास रास्ता है दूर भागने का। तो हम कहेंगे आवेश के लिए रास्ता मतलब चालक वस्तु, रास्ता मतलब चालक वस्तु। और अगर ये चालक वस्तु है, चालक वस्तु है, देखो आवेश का तो मन है दूर भागने का,
आवेश का तो मन दूर भागने का है, लेकिन क्या आवेश के पास रास्ता है? आवेश का रास्ता क्या होता है? चालक वस्तु। और अगर ये चालक वस्तु है तो इसमें आवेश चल सकता है, तो आवेश एक दूसरे से दूर भागेगा, दूर भागेगा, जितना दूर जा सके उतना दूर जाना चाहेगा। अब आवेश अधिकतम कितना दूर जा पाएगा? अधिकतम कितना दूर जाएगा? सतह पर यहां तक जा पाएगा, इसके बाद रास्ता खत्म, वस्तु खत्म तो रास्ता खत्म। तो जो आवेश हमने यहां रखा था वो अपने आप ही बिना किसी के बोले अपने आप ही स्वेच्छा से दूर भागेगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा, और अंततः कहां आ जाएगा? अंततः सतह पर। सतह पर। बात समझ में आई बेटा? कि हम चालक वस्तु को कोई आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर चला जाता है। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आवेश एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, आवेश एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, लेकिन रास्ता है या नहीं? वस्तु चालक है तो रास्ता है, रास्ता है तो दूर भाग के सतह पर चला जाएगा। लेकिन अगर वस्तु को चालक है, वस्तु को चालक है तो क्या होगा? तो देखो, हमने यहां आवेश रखा धन का। इस आवेश से हमने पूछा, क्यों आवेश, ओ आवेश, तुम एक दूसरे से दूर भागना चाहते हो क्या? तो आवेश कहेगा बिल्कुल भागना चाहेंगे, ये सब धन के हैं, सब धन के हैं, हम एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते हैं, हमें इनके पास में अच्छा नहीं लग रहा है, दूर दूर जाना चाहते हैं। तो आवेश दूर जाना चाहता तो है, चाहता तो है। क्या आवेश के पास रास्ता है? तो रास्ता है या नहीं, एक किस पे निर्भर करेगा? वस्तु की प्रकृति पर। और हमने कहा ये वस्तु कैसी है? कुचालक। कुचालक। अगर एक कुचालक वस्तु है तो आवेश चल नहीं पाएगा। कुचालक वस्तु है तो आवेश के चलने का मन होते हुए भी आवेश चल नहीं पाएगा, दूर भाग नहीं पाएगा, तो ये यहां था, यहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि चलने का मन नहीं है, चलने का मन तो है ही। सेम टाइप का चार्ज पास पास रखा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, मन है चलने का, लेकिन लेकिन रास्ता नहीं है, वस्तु कुचालक है, आवेश इसमें चल नहीं सकता है। फिल्म देखी है ना मिर्जापुर? तुम आईएएस काहे ना बने? कि टैलेंट तो बहुत था लेकिन मन नहीं था, टैलेंट तो बहुत था लेकिन मन नहीं था। यहां पर इनके पास मन तो बहुत है दूर जाने का, मन बहुत है चलने का, लेकिन चलने का टैलेंट नहीं है, चलने का रास्ता ही नहीं है इनके पास। समझ रहे? क्यों? क्योंकि वस्तु कैसी है? कुचालक। तो ये पॉइंट क्लियर है क्या? एक बार 0-1 खेल जाओ फिर हम आगे बढ़े। कम ऑन एवरीबॉडी। अभिलाष देवांगन, नहीं अभिलाख देवांगन, बेटा तुम कहां, दंतेवाड़ा से हो, जगदलपुर से हो, कहां से हो भैया? गुड, ग्रेट 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 दोस्तों, ग्रेट ग्रेट। अब देखो मित्रों, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चर्चाएं करते हैं। हमने ये सवाल दिया था आपको, अब फटाफट से इसका आंसर मैंने होमवर्क में दिया था, आप इससे पहले ये वाले सवाल का आंसर दो, इसमें थोड़ा समय लगेगा सोचना, इसके बारे में मैंने बोला था सोचना। आपके पास 1 मिनट 90 सेकंड का समय है, सोचो इसको। अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं, चलो टाइमर लगाया है ना, ऑप्शन टिक नहीं करने भैया, ओ भैया ऑप्शन टिक नहीं करने, मैंने सिर्फ टाइमर लगाया है, टाइम पता चल जाए कि हमने आपको टाइम दे दिया। अच्छा ये भैया खुद ही मिर्जापुर से हैं। टैलेंट तो बहुत था लेकिन मन नहीं था, हमको बहुत अच्छा लगा ये डायलॉग। हमको ये डायलॉग बा बहुत अच्छा लगा। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, टेडे 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 टेडे।
अभी भी कुछ समय बचा हुआ है दोस्तों। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो घर को लौट जाओगे। तुम सुबह पहली गाड़ी से तुम तो घर को लौट जाओगे, टेढ़े टेढ़े। चलिए डन। सवाल बड़े मजेदार है। क्या एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है क्या? आपका क्या रिप्लाई है? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ, और कुछ बच्चों को तो जवाब बड़ा फैंटास्टिक आ रहा है ना। 50-50% लोग आंसर दे रहे हैं। तो आ जाइए मेरे परम प्रिय मित्रों, आ जाइए। देखो, इसका आंसर है यस, यस, यस। ठीक है। अभी एग्जाम्पल हमने उठाया था कि जैसे, और किसी बच्चे ने तो कारण भी बिल्कुल सही दिया है कि सर ऐसा हो सकता है प्रेरण के कारण। ठीक है। ये वस्तु थी, इस पर कोई आवेश नहीं है, दिस इज उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है इसके पास। लेकिन हम इसके पास ग्लास रॉड लेके आए थे जिस पर कैसा आवेश था बेटा? धन आवेश, धन आवेश। ठीक है। तो हुआ क्या था, यहां पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है इकट्ठे हो गए थे, नेगेटिव आवेश आ गया था, और यहाँ कैसा आवेश आ गया था? पॉजिटिव, पॉजिटिव आवेश आ गया था। ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या होगा? आकर्षण, आकर्षण। कैसे सर जी? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच होगा आकर्षण। मान लो बल कितना लग रहा है? F1, F1। और इन दोनों के बीच, इसके और इस पॉजिटिव, देखो यहां पर भी तो आवेश है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव के बीच होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। इधर F2 और इधर F1। बल अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये पास पास में है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास में है, आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण बेटा ज्यादा होगा। और ये पॉजिटिव दूर दूर है, दूर दूर है, तो ये वाला बल कम होगा। तो हम कहेंगे F2 का मान कम होगा किससे? F1 से, F1 से। क्योंकि यहां पर ये दोनों आवेश दूर दूर हैं, ये पास पास हैं। ठीक है, इसलिए। तो अभी एफ नेट जीरो नहीं होगा, एफ नेट बेटा जीरो नहीं होगा। क्यों? एफ नेट जीरो कब होता है इस वस्तु पर? कि अगर दोनों बल बराबर बराबर होते। तो इस वस्तु को अगर हम देखें, इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मैंने आपको कौन सी क्लासेस थी बेटा? वो ब्रिज कोर्स में भी बताया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। हम वो बल बनाते हैं जो कि वस्तु पर लग रहे हैं। तो वस्तु पर इधर की तरफ लग रही है F1, भूल जाओ, फ्री बॉडी डायग्राम हमने बोला ही नहीं, बोला ही नहीं, तुम भूल जाओ। यहां बल लग रहा है F1, इधर बल लग रहा है F2। अब F1 का मान बड़ा है, F2 का मान छोटा है, तो F नेट बराबर कितना हुआ? F नेट इज इक्वल टू कितना हुआ? F1 माइनस F2, मतलब बल लगेगा। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है क्या बच्चों? होनी चाहिए ये बात क्लियर। सम ऑफ यू आर सेइंग दैट सर प्लीज चेक आउट द डाउट्स। सर आपने बोला था कि आवेशित वस्तु है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है ना? यस, मैंने बोला था। किस जगह की बात कर? अच्छा, यहां पर। तो बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है बेटा, आवेशित वस्तु पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अगर मान लीजिए यहां पर हम नेगेटिव वस्तु लेके आते, नेगेटिव आवेश वाली, अगर यहाँ नेगेटिव आवेश लेके आते बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव आवेश इकट्ठा हो जाता, यहां पर नेगेटिव। कहानी यही रहती। सुन रहे हो विनोद? अगर मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता, इस पर नेगेटिव चार्ज होता, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता और यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाता। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बल ज्यादा होता और इस नेगेटिव नेगेटिव के बीच प्रतिकर्षण कम होता। ठीक है, बल अभी भी लगता। ठीक है। तो आवेशित वस्तु बेटा नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन सीन नहीं बदलता, बस थोड़ी सी चीजें एक्सचेंज हो जाती। ये नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आवेश आ जाता, पॉजिटिव आवेश आ जाता, यहाँ नेगेटिव आता।
लेकिन बल लगता। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? क्या नाम है आपका? आ, सुचिता, सुचिता उपाध्याय। मयंक ठाकुर, सर मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। हाँ बताओ मयंक, डाउट क्या है आपका? हमको यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं दिख रहा है माई दोस्त। अच्छा इस सवाल ही पूछा था आपने, ओके। सर नोट्स कैसे बनाए? मैंने कल बताया था, कल लेक्चर के आखिरी में 15 मिनट यही चीज का डिस्कशन किया था। आप लेक्चर नंबर 2 में देख लें, है ना। अब रोज रोज ये बताएंगे तो समय बर्बाद होगा, कि हम रोज रोज यही थोड़ी ना करते रहेंगे बेटा, आगे भी बढ़ना है ना जीवन में। ये आप लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 किसका? यही चार्ज वाला, चार्ज वाला विद्युत क्षेत्र का, इसमें देख लें बेटा, ठीक है। डन। क्या नाम है बेटा आपका? परस देहरनिया, पर हाँ पारस, पारस समथिंग, है ना। संदीप कुमार, सर 0.02 कब आएगा प्लीज बताइए। ये क्या है सर? O.2 कब आएगा? O.2 क्या होता है बेटा? O.2 क्या आता है? सर होम कहाँ मिलेगा बेटा? होम घर पे फोन लगा लो, पापा को, मम्मी को, किसी को भी लगा लो, फोन लगा लेना कि घर कहाँ मिलेगा। इस तुम लोग कौन से नशे करते हो कि होम कहाँ मिलेगा? अच्छा होमवर्क पूछना चाहते हैं क्या बेटा? होमवर्क स्लाइड में ही रहता है, देखो ये लिखा है स्लाइड में ही रहता है, कल वाली स्लाइड ही है। होमवर्क बेटा जो आपको पीडीएफ मिलती है ना उसी में रहता है। सर अच्छे वाले स्टूडेंट के डाउट नहीं देखते हैं प्लीज। हाँ बेटा मोहम्मद सहरजा, अच्छे वाले स्टूडेंट बताओ बेटा क्या डाउट है आपका? आपका डाउट है ही नहीं उसमें बेटा। हमको सिंग मतलब सॉन्ग सिंग करने से, गाना गाने से किक मिलती है, किक, है ना। गाली कुछ तो अपने मन का, हम घर पे अपने मन का नहीं कर पाते हैं, यहाँ तुम अपने मन का बिल्कुल नहीं करने देते हो, बाहर दुनिया वाले नहीं करने देते हो, तो मैं क्या धरती पर बोझ हूं क्या? कैसी बात करते हो? थोड़ा गालेन दिया करो यार। होमवर्क कहाँ मिलेगा बेटा? आईयूसी स्लाइड में ही मिलता है, इसको थोड़ा और समझा दीजिए। तो बेटा मैंने इसको समझा दिया है कि देखो मैंने क्या कहा, ग्लास रॉड पर आवेश है, ग्लास रॉड पर आवेश है, हम टच कर लेंगे उसको तो आवेश हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हमारे ऊपर जो आवेश आया है वो अतिरिक्त आवेश है, हमारे ऊपर जो आवेश आया है वो अतिरिक्त आवेश है। अरे सबका डेफिनेशन लिखवा दिया है। तुम पगले हो, पगले पगले हो क्या यार? सब चीजें तो खुद अपने हाथ से लिख रहा हूं, लिखी लिखाई नहीं ला रहा हूं, इसलिए तुम्हारा डाउट चेक नहीं करता। सब देखो बेटा, हर एक चीज आप स्लाइड खोल के देख लो यार। इतना हाथ से कौन लिखता है? इतने में हम किताब लिख देते। सब चीजें ये हाथ से लिखी हैं भाई, सारी चीजें, सारी डेफिनेशन जहां पर जरूरत है। तुम बेवकूफ हो, तुमको हमने बोला कि जो पढ़ाया जाए ना उसको ध्यान से पढ़ो, उसको ध्यान से समझो, है ना। जिस चीज की जहां जरूरत है वो हम लिखवाते जा रहे हैं। तुम वही बच्चे होगे जो उसका आंसर गलत बता रहे थे उस सवाल का। सर मेरे उसके लिए डेली बेटा कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली आपको लेक्चर देखना है, ये हमारी तरफ से गलती नहीं है हिमांशु पंत, टाइम पे ही लेक्चर हो रहा है, ठीक है। आपके यहाँ डिले हो रहा है कोई बात नहीं, नेटवर्क का दिक्कत ही होता होगा इसलिए हो रहा होगा, नहीं तो ऐप को ना इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अच्छा अदिति ओझा, ये आपने सही सवाल पूछा कि इंडक्शन में सर भौतिकी की समझ अच्छी बुक होती है क्या 4J? बेटा भौतिकी की आपको कोई किताब नहीं लेना है, जो हम क्लास में पढ़ाएंगे वो पर्याप्त है, सवाल सॉल्व करने के लिए पीडब्ल्यू के मॉड्यूल काफी हैं। चलिए बेटा हमें आगे पढ़ना है। सर मुझे स्कूल के टीचर बहुत परेशान करते हैं क्योंकि मैं उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ता। 12वीं में थोड़ी ना करते हैं परेशान, 12वीं में क्या कर लेंगे बेटा? बेटा देखो जो आवेश अपन देते हैं ना, जैसे मैंने कहा मैं सब्जी मंडी से आवेश लाया और इसको दे दिया, अगर मैं पॉजिटिव आवेश लाया है, उसको पॉजिटिव दिया तो उसमें पॉजिटिव आएगा।
अगर मैं सब्जी मंडी से नेगेटिव चार्ज लेके आता, इसको देता तो इस पर नेगेटिव आवेश आता। अच्छा, एक अदिति ने बहुत सही सवाल पूछा है, मैं बता देता हूं। अब इसमें अर्थिंग का क्या रोल है? तो देखो अभी तो ये आवेश है ना, यहां पर समझना, अभी ये आवेश है, लेकिन हम ग्लास रॉड को हटा दें, ग्लास रॉड को हटा दें तो फिर से आवेश खत्म। क्योंकि अगर हमने ग्लास रॉड यहां से हटा दी, समझो बेटा देती, सब लोग समझो इस चीज को, ग्लास रॉड यहां से हटा दी तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन मिल गया प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन मिल गया प्रोटॉन से, नेट आवेश कितना हो गया? वापस से शून्य हो गया, वापस से उदासीन हो जाएगा अगर ग्लास रॉड को हटा दिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इस पर आवेश आ जाए, ग्लास रॉड के हटाने के बाद भी, ग्लास रॉड को हटाने के बाद भी इस पर आवेश रहे। तो बेटा क्या करते हैं समझना। देखो अच्छा सवाल है बेटा अदिति, इस तरीके के सवाल पूछो तो हमें भी जवाब देने में मजा आए। देखो यहां पर नेगेटिव आवेश आ चुका था भैया, यस यस भैया, यहां पर नेगेटिव आवेश आ गया था, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस सतह पर आवेश कैसा आया था? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहां हम क्या लेके आए थे? यहां पर हम लेके आए थे ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड लेके आए थे। अब धीरज बेटा, अब देखो डाउट मैंने इतने ले लिए हैं, अगर डाउट ही लेते रहेंगे तो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? वैसे आपके जो डाउट हैं, तो डाउट वाली टीम आपके डाउट का रिप्लाई कर देती है, अब पूरे लेक्चर में डाउट ही लेते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब यार? तुम कैसा करते हो? टाइम पास मत किया करो, अगर टाइम पास किसी को करना हो तो आया मत करो यार क्लास में, घर पर पढ़ लिया करो। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, तुम्हारा डाउट सब लोग का बेटा सूरज कुमार, अगर हम सबका डाउट देखे यहीं क्लास में तो आधे घंटा पढ़ाएंगे, 1.5 घंटे लग जाएंगे डाउट में, सिलेबस हो जाएगा क्या? और डाउट दे के रिप्लाई के लिए बेटा दूसरी टीम है जो आपके डाउट का रिप्लाई करती है, मैंने भी देखा है, चेक किया है मैंने। यही क्लास में सारे डाउट बताएंगे तो पढ़ोगे कब? और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, तुम उनका समय बर्बाद करवाते हो, बेवकूफ। तुम्हारे डाउट कैसे होते हैं सर? आज हम पढ़ गए, आई नहीं हमें, हम क्या करें? ऐसे तुम्हारे डाउट होते हैं। डाउट की एक टीम है ऑलरेडी बेटा, वो रिप्लाई करेगी। हाँ, ये स्पैमिंग करना है तो मत आया करो क्लास में, आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, बेवकूफ्स, पगलेस, कैसा करते हो यार? चलिए अब देखो, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। अब ये आवेश तब तक है जब तक ग्लास रॉड है, हम ग्लास रॉड को हटा दिया तो फिर से सब हट जाएगा, फिर से ऐसा का ऐसा ही माहौल हो जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, ठीक है ऐसा। अब हमें चाहिए कि हम ग्लास रॉड को हटा दें तब भी इस पर आवेश रहे, ग्लास रॉड को हटा दें तब भी इस पर आवेश रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हम करते हैं अर्थिंग का उपयोग। उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं? बेटा अर्थिंग का उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं अर्थिंग में? जैसे हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, है ना, इसको ऐसा चिन्ह बनाओ तो समझ लेना ये इसका मतलब हुआ अर्थिंग, पृथ्वीकृत करना, पृथ्वी से जोड़ देना, ठीक है। पृथ्वी से हमने एक तार लगा दी, अपन घरों में भी लगाते हैं। तो पृथ्वी क्या होती है बेटा? हम पृथ्वी को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अनंत स्रोत मान के चलते हैं। जो अर्थ है अपना, अर्थ बोले तो पृथ्वी, अर्थ बोले तो पृथ्वी, ये होता है बेटा इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज, है ना, आवेश का अनंत स्रोत, आवेश का अनंत स्रोत होता है, ठीक है। आवेश के अनंत स्रोत का मतलब यह है पृथ्वी को आप जितना आवेश देना चाहो दे दो, पृथ्वी से जितना आवेश लेना चाहो ले लो, पृथ्वी को कभी बुरा भला नहीं लगता, चाहे जितना देना चाहो दे दो, चाहे जितना लेना चाहो ले लो, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों कि आप समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने इसको अर्थ किया, यहां पर आवेश है तो ये आवेश कहां चला गया? ये आवेश यहां से पृथ्वी में चला गया। कहां चला गया? ये पॉजिटिव आवेश पृथ्वी में चला गया,
ये कहां चला गया? अर्थ में चला गया, अर्थ में चला गया, अर्थ में चला गया। ठीक है, ऐसा मान लो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला गया। ठीक है, वास्तव में होता क्या है एक बार सुन लो, लेकिन आगे हम इसी तरीके से पढ़ा समझा करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज था, ये पृथ्वी में चला गया। लेकिन वास्तव में क्या होता है एक बार सुन लो। वास्तव में इलेक्ट्रॉन चलते हैं बेटा, तो हुआ क्या होगा, वास्तव में क्या हुआ होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकले, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकले 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 निकले, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चल के यहां गए होंगे। वास्तव में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन गए 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 गए, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आए वो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आए वो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज मिलके हो गया खत्म, मिलके हो गया खत्म। ये तो एक्चुअली होता है, बट हम समझने के लिए क्या कर लेते हैं कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये चल के कहां चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से चल के कहां चला गया बेटा, पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी में चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इस सतह पर कोई चार्ज नहीं रहा, कोई चार्ज नहीं रहा। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, यहां से अर्थिंग हटा देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, यहां से अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर देंगे, अर्थ हटा देंगे, अर्थिंग हटा देंगे, हटा देंगे, अर्थिंग हटा देंगे। अब अर्थिंग हमने हटा दी, ठीक है। अब ग्लास रॉड भी हटा दो, ग्लास रॉड भी हटा दो, तो बताओ गोले पे क्या बचेगा, कमेंट में बताओ भैया, गोले पे क्या बचेगा। हम अब इसको भी दूर ले जाते हैं, इसको भी उठा के फेंक देते हैं, छोटी गंगा में बहा देते हैं इसको भी। अर्थिंग भी बेटा हमने हटा दी है, तो अब हमारे पास बचा गोला, गोला। और गोले पे कौन सा आवेश, ऋणावेश। गोले पर कौन सा आवेश बेटा, ऋणावेश। ये आपका अच्छा सवाल था अदिति, वेरी गुड बेटा। इस तरीके के सवाल होते हैं, आप सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है ऐसे सवालों के लिए। लेकिन जो मैंने अभी बताया कि तुम किस तरीके के सवाल पूछते हो, वो सवाल बेटा समय की बर्बादी है। और सवालों के आंसर बेटा आपको डाउट टीम से भी मिल जाते हैं। लेक्चर का समय खोटा मत करो, लेक्चर अपने पास उतने ही हैं, बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये अंतिम स्थिति हो गई, अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया, ये चार्ज इधर चला गया, नेगेटिव चार्ज था, अब सब कुछ हट गया, इतना गोला बचा। तो पॉजिटिव चार्ज देखा, हम पास पास हैं तो दूर दूर फैल जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से पूरी सतह पर फैल जाता है। तो शुरुआत में जो गोला था वो अनावेशित था, इस पर कोई आवेश नहीं था, उदासीन था। अब हमने अर्थिंग की सहायता से रॉड हटा दी है, फिर भी इस पर आवेश है, ये प्रेरण के कारण ये आवेश आया। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अचालक बेटा कुचालक एक ही होता है आदित्य, अचालक और कुचालक एक ही चीज होती है, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। अचालक या कुचालक एक ही चीज होती है। चलिए मित्रों, अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। ये सवाल बड़ा लल्लू सा है, 45 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर बता दिया जाए जल्दी से। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो घर को लौट जाओगे। देखो, लोगों के हमारे गाना गाने से भी तकलीफ है। अभी कुछ लोग कहेंगे सर आप जिंदा क्यों हो, हमें आपके जिंदा रहने से ही तकलीफ है। भगवान उठा लो हमें, खुश रखो मेरे दोस्तों को। कल इस सवाल का जवाब दिया था मैंने,
एक उदासीन वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है तो वस्तु का द्रव्यमान, घर्षण द्वारा आवेशित कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो समझना कहानी, दोनों कहानियां पॉसिबल है। होगा क्या, घर्षण में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा घर्षण में, ठीक है। बोतल से हमने पेन रगड़ा, बोतल से हमने पेन रगड़ा, तो क्या हो सकता है कि बोतल का एक इलेक्ट्रॉन पेन पर चला जाए, या पेन का एक इलेक्ट्रॉन बोतल पर आ जाए। तो दोनों ही संभावना है कि अगर इलेक्ट्रॉन बोतल पे आया तो बोतल का द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और अगर बोतल से इलेक्ट्रॉन पेन पे चला गया, बोतल से इलेक्ट्रॉन चला गया पेन पर, तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, बोतल का द्रव्यमान कम होगा, कम हो जाएगा। तो दोनों ही संभावना है, तो आंसर विल बी डी दिल्ली, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। हाँ, अगर हम ऐसा कहते हैं किसी वस्तु को हमने ऋण आवेश दिया है तो द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ऋण आवेश दिया है इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो द्रव्यमान बढ़ गया क्योंकि उसको कुछ मिला तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जैसे मैं अभी हूं, इधर हूं, यहां हूं, अब कोई बाहर से आए और एक जू जानते हैं ना, बालों में हो जाते, वो जू लेके आए और मेरे बालों में डाल दे, तो भाई मेरा द्रव्यमान पहले से बढ़ जाएगा, भले ही छोटा सा बढ़े, बहुत कम बढ़े, लेकिन बढ़ तो जाएगा, ठीक है। या कोई दूसरा आदमी हो, ठीक है, आए और मेरे 2-4 बाल उखाड़ ले जाए, मेरे से कुछ ले जाए, तो मेरा द्रव्यमान घट जाएगा, भले ही कम घटे। बात क्लियर? हाँ, अब देखो बेटा और चीजें आवेश घनत्व की चर्चा यहां कर दें, आवेश घनत्व, ठीक है। यहां पर आवश्यकता नहीं है आवेश घनत्व की, हम आगे चर्चाएं करेंगे इसकी। अब हम बात करते हैं बेटा कूलाम का नियम, ठीक है। तो देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि दो आवेश होते हैं, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। दो आवेश होते हैं, या तो वो एक दूसरे को पास पास बुलाएंगे या दूर दूर धक्का देंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। इफ दे आर सिमिलर इन नेचर, वो समान प्रकार के हैं, तो एक दूसरे को दूर दूर धक्का देंगे, और इफ दे आर डिसिमिलर इन नेचर, वो अलग अलग प्रकृति के हैं, तो पास पास बुलाएंगे। लेकिन कितनी ताकत से, बल कितना लगेगा उनके बीच, ये हमें बताया था न्यूटन नाम के अंकल ने। कौन से अंकल ने? न्यूटन नाम के अंकल ने। तो एक आवेश लिया हमने Q1, आवेश को प्रदर्शित करते हैं बेटा Q से, दूसरा आवेश लिया Q2, और हमने इन दोनों आवेशों को, मान लीजिए दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। बेटा दिशा भी देखना ध्यान से, बल सदिश राशि होती है। तो ये दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, और मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, r दूरी पर ये रखे ले हैं। तो इनके बीच कितना बल लगेगा, किस दिशा में बल लगेगा? पहले दिशा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा दिशा, क्योंकि बल सदिश राशि होती है। तो हम कहेंगे ये आवेश है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो इसको कहेगा दूर भगो, दूर भगाएगा, तो ये इस पर बल लगाएगा इधर, ठीक है। अब ये आवेश कहेगा हम तो पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव है, तुम भी पॉजिटिव हो, दूर भगो, तो ये आवेश इसको दूर की तरफ धक्का देगा, तो बल की दिशाएं ये हो गई। तो इस प्रकार से हम दिशाएं बनाया करेंगे, आप भी सीखो दिशाएं बनाना, यही तरीका होगा, यही सोचना होगा कि आवेश एक दूसरे को पास पास बुला रहे हैं या दूर दूर धक्का दे रहे हैं, परिमाण बराबर होंगे, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम, बराबर तथा विपरीत लगते हैं बल, तो जितना बल Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा, बराबर तथा विपरीत। अब न्यूटन अंकल थे, न्यूटन साहब थे बेटा, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट लॉ है, और कंपटीशन में इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, कंपटीशन के लिए भी बेटा ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन अंकल के अनुसार कि इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के। ऐसे ही बोर्ड में लिख के आना है कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, और आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के,
ठीक है। आप अगर इसको भाषा में भी लिख दें कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, और आवेशों के मध्य लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, तो चलेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इतना ही लिखते हैं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कहना है समीकरण 1 और इसको कहना है बेटा समीकरण 2। ठीक है, पहला स्टेप ए, दूसरा स्टेप ए, फिर लिखना है बेटा बोर्ड में कैसे लिखा जाता है वो सीखो। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से ये लाइन आपको लिखनी है। तो देखो इधर से F समानुपाती Q1 Q2 के, यहां से F समानुपाती 1/r² के, तो फिर बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है F समानुपाती Q1 Q2/r², r² के। ठीक है, अब ये दुनिया का नियम है, दुनिया का क्या है बेटा नियम, कि जब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब तक एक नियतांक आता है। जब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो F इज इक्वल टू, समानुपाती का चिन्ह हटाया बराबर आया, यहां नियतांक आया, इसको हम K से प्रदर्शित कर देते हैं, और इधर Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये यहां तक हो गया। ठीक है, यहां तक आप लिख के इसको अंडरलाइन मतलब एक डिब्बे में बंद कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आप लिखेंगे बोर्ड में, जहां जहां के एक नियतांक है जिसका मान कितना है, के बराबर होता है 1/4πε0। बेटा ये चिन्ह है, जैसे इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं सी, ठीक है, इसको कहते हैं थीटा। इसी प्रकार इसको कहते हैं एप्सिलॉन। इसको क्या कहते हैं बेटा, एप्सिलॉन कहते हैं। और बगल में जीरो लगा है तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये मान होता है के का, और इसका संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ये SI सिस्टम में, SI पद्धति में। ठीक है, और के का मान के बराबर 1 होता है, जिसका जरूरत आपको शायद ही कभी पड़े। के का मान 1 होता है किसमें, CGS पद्धति में, जैसे होता ना SI पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर है, CGS पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से बेटा यहां पर के का जो मान है SI पद्धति में 9 × 10⁹ और CGS पद्धति में 1। ठीक है, यस, आर बेटा दो आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो अंततः बेटा फिर आप ऐसे लिख के रिजल्ट छोड़ आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 1/4πε0, और ये 3-4 नंबर में आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और कंपटीशन के लिए बेटा आपको सूत्र याद रखना है, इसके उपयोग मैं सिखाऊंगा। कंपटीशन के लिए तो बेटा आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तरीका भी याद रखना है कि कहां से आया कैसे आया है ना, रिजल्ट याद रखना है। कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए बेटा ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन हमने अभी, तुम पगले हो पगले, अब आप कहो सर ये जी, हम कहें जी सर जी क्या होता है, तो जी अक्षर है, एप्सिलॉन भी अक्षर है। हाँ, इसका नाम मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, एप्सिलॉन अपन कहते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन जो होता है बेटा वो विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन 0 है इसको हम कहते हैं निर्वात। 0 का मतलब निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन होती है किसी माध्यम की, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम, इन पर अपन आगे आएंगे। माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, एक एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, ये हम कहते हैं आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता।
ठीक है। और संख्यात्मक रूप से अगर हम लिखें तो जो एप्सलन है इसका मान होता है एप्सलन नॉट इंटू एप्सलन आर। ठीक है, एप्सलन बराबर होता है एप्सलन नॉट इंटू एप्सलन आर। ठीक है, अब आगे जब अपन पढ़ेंगे तो देखेंगे जो एप्सलन आर है बेटा, एप्सलन आर, ये माध्यम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता तो है ही है, साथ साथ ये बराबर होती है, बराबर होती है के डी के। के डी, के डी को अपन क्या कहते हैं, माध्यम, अभी मैं समझाऊंगा, ये माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, वैसे किताबों में या बहुत जगह इसको सिर्फ के लिख देते हैं, मैंने इसको के डी इसलिए लिखा क्योंकि ये के अलग है और ये वाला के बेटा अलग था। ये के अलग, ये नियतांक है जिसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और ये जो के डी होता है ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो मैंने ये जो डी लगाया है तो के डी, के डी का मतलब हो गया के डाइलेक्ट्रिक वाला, के डाइलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, अब सुन लो ये है क्या, माध्यम, माध्यम क्या चल रहा है, निर्वात, निर्वात क्या चल रहा है, फिर हम छुट्टी करते हैं। बस इस चीज को समझ लो क्योंकि अभी ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी होगी कि इस पन्ने पे सर ने ये क्या बकवास कर दी, ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आई होगी कि यहां तक तो सारी चीज क्लियर होगी, यहां तक सारी चीज क्लियर होगी, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। हमको पता चल जाता है कहां पर कंफ्यूजन होगा कहां पर नहीं होगा। हाँ, नहीं अंतर्यामी नहीं है, अंतर्यामी नहीं है ना, ये बाल सफेद हो गए मेरे यही करते करते, इसलिए हमको पता चल जाता है, अनुभव कहते हैं इसको, अंतर्यामी नहीं। चलिए अब देखो होता क्या है कि जैसे हमने कहा एक आवेश इधर है Q1 और दूसरा आवेश है बेटा Q2, माध्यम की बात हो रही है, तो जैसे हमने कहा यहां पर कुछ नहीं है, एयर है, ये हम कहें निर्वात है, इनके आवेशों के मध्य कुछ नहीं है, हम कहें एयर है, हवा है, हवा और निर्वात को हम लगभग एक जैसे ही माध्यम मान लेते हैं, हवा और निर्वात को हम एक जैसे ही माध्यम मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इनके बीच में यहां एयर है या वैक्यूम है, निर्वात है, निर्वात, ठीक है, बल तो लगेगा चाहे निर्वात हो या ना हो, आवेश है भैया, बल लगाएंगे, बल लगा रहे हैं। पॉजिटिव, इसने कहा है दूर भग, दूर भग, तू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दूर भग, दूर भग, तू भी पॉजिटिव है, तू भी पॉजिटिव है। ठीक है, बीच की दूरी मान लो r, तो f का मान कितना हुआ, है ना, यहां पर आवेशों के मध्य जो माध्यम है ये निर्वात, निर्वात है या हवा है, हवा, एयर। ठीक है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं भरा हुआ है, तो जो बल लगेगा इनके बीच में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर इन आवेशों को लेके लेके मैंने आवेश पकड़े और मैं समुद्र में डुबकी मार दूं, पानी में चला जाऊं, मैं जलपरा बन जाऊं, जलपरा, है ना, जलपरी नहीं, लड़का हूं मैं, है ना, जलपरा। मैं दो आवेश पकड़े मैंने हाथ में, अभी आवेशों के मध्य क्या है, निर्वात है, निर्वात हवा है। अब मैंने इन आवेशों को पकड़ा और पानी में डुबकी मार दी, तो बताओ आवेशों के बीच अब क्या आ गया, आवेशों के बीच में हवा होगी क्या, निर्वात होगा क्या? आप कहेंगे नहीं सर, अभी आवेशों के मध्य पानी होगा, पानी। ठीक है, तो पानी क्या है, एक माध्यम है, हवा निर्वात के अलावा एक माध्यम है भाई। ठीक है, ऐसा। तो जब आवेशों के मध्य हम कोई माध्यम ले आते हैं, सिचुएशन पूरी यही है, पूरी सिचुएशन यही है। तो हम कहें आवेशों के मध्य अगर कोई परावैद्युत माध्यम हो, आवेशों के मध्य कोई
माध्यम हो, जिसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत, परावैद्युत माध्यम हो, माध्यम हो, तो क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे सुनो सुनो, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। कौन बताता है? मैं बताता हूं। हमने कहा एक आवेश यहां था, दूसरा आवेश यहां था, लाइन सीधी है? नो, लाइन स्टेडी, सीधी कर लो, थोड़ी थोड़ी सी, अच्छा लगता है लिखा अच्छा हो। आप भी जब नोट्स बनाया करो ना बेटा, तो साफ सुथरे बनाया करो, तो पढ़ने का मन करता है। जैसे जब घर घर साफ सुथरा होता है ना, तो घर में रहने का मन करता है। ऐसे ही बेटा कॉपी किताबें अगर आपकी साफ सुथरी हैं, नोट्स हैं, व्यवस्थित हैं, तो आपका पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया, इनके मध्य कोई माध्यम भर दिया, कुछ भर दिया, यहां पर पानी भर दिया, मान लीजिए कोई भी माध्यम आवेशों के मध्य। तो अब आवेशों के मध्य कोई निर्वात नहीं रहा, ये माध्यम भर दिया हमने, माध्यम। ठीक है, और इस माध्यम का परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक, अब मैं बेटा इसको आगे से ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा करूंगा, क्योंकि परावैद्युत नियतांक लिखना बहुत कठिन होता है हिंदी में। ठीक है, तो अब बल कितना लगेगा इनके मत, तो हम कहेंगे अब बल बदल जाएगा, F बराबर 1। देखो यहीं से देखो, हमने परावैद्युत माध्यम भरा तो 1 बदल गया क्या? नहीं बदला। Q1 Q2 बदले क्या? आप कहेंगे नहीं बदले। तो ऊपर तो Q1 Q2 ही रहेगा, Q1 Q2 बटे में 4 पाई, पानी भरने से 4 6 हो जाएगा क्या? नहीं, 4 का 4 ही रहेगा। तो पानी भरने से 4 का 4 ही रहा, पाई का पाई ही है। बस जो पहले एप्सिलॉन 0 था, क्यों यहां निर्वात है, तो एप्सिलॉन 0 क्या थी? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब क्या है? निर्वात की जगह माध्यम आ गया, निर्वात की जगह क्या आ गया? माध्यम। तो अब हम कहेंगे माध्यम की, किसकी? माध्यम की विद्युतशीलता। तो हम इसकी जगह लिख देंगे बेटा एप्सिलॉन। क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन। और बटे दूरी जितनी थी उतनी है, दूरी कितनी? आर, तो ये आर का वर्ग हो गया। अब ये नया बल हो गया भैया, नया बल हो गया। लेकिन सामान्यतः बेटा हम बल को एप्सिलॉन के पदों में नहीं लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट के पदों में ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम यहां पर कुछ चेंजेस करते हैं, थोड़े मोड़े चेंज करते हैं। तो एफ डैश इज इक्वल टू, हमने कहा क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आप कहेंगे भैया जका कर दो तुमने, हमारे यहाँ की भाषा में, हमारे गांव की भाषा में क्या कहा जाएगा? ओ भैया जका कर दो तुमने। तो देखो बेटा, अब मैं बता रहा हूं, मैंने का कर दो। देखो भाई, यहां एप्सिलॉन बराबर किसके? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर है, जहां एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो समझ गए? हम एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हेलो, किससे? अच्छा, चेक ही बनवाना पड़ेगा क्या? ओ अच्छा, ठीक है तो, ठीक है तो बनवा लो, मेरे नाम से बनवा लो। ओके ओके। हाँ भैयो, ओ भैयो ऐसा, ठीक है। अब इसको सामान्यतः बेटा ऐसे लिखते हैं अपन, एफ डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सा चेंज बस, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस जो एप्सिलॉन आर है ना, एप्सिलॉन आर, वो इसके बराबर। एप्सिलॉन आर ही वास्तव में क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। सवाल पूछे जाएंगे परावैद्युतांक के रूप में, सवाल में कहा जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक इतना है, माध्यम का परावैद्युतांक उतना है, ऐसा सवाल में कहा जाएगा। ठीक है, तो
हम यहाँ पर के डी लिख देते हैं। वैसे आप किताबों में देखोगे, कहीं इधर उधर देखोगे तो बेटा अकेला के लिखा होगा। मैं के इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये भी के है और ये भी के है, ये दोनों के अलग अलग हैं, ये दोनों के अलग अलग हैं। इसका मान इतना होता है, इसका मान सवाल में दिया जाएगा। तो के डी का मतलब के डाई इलेक्ट्रिक, के डाई इलेक्ट्रिक। हाँ जतिन शुक्ला तुम पकड़ लिए चंबल की भाषा। यस, अपन सभी चंबल के चीते हैं। आप लोग तो वैसे ही सब चीते हो, हिंदी माध्यम के सभी लोग चीते होते हैं। तो बस मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, के डी, बस आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। ये तो देखो माध्यम आने से क्या बदलाव हुआ, Q1 Q2 में नो चेंज, 4 में नो चेंज, पाई में नो चेंज, आर स्क्वायर में नो चेंज। बस अगर एप्सिलॉन के पदों में लिखना है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। अगर इसको एप्सिलॉन नॉट के ही पदों में लिखना है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, इसको आपको याद रखना है ना। नहीं तो एक गाना गाएगा, गाना तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया, हाँ ऐसा। फिर एप्सिलॉन आर की जगह हम के डी भी लिख सकते हैं, के ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। आई होप माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दुष्ट पापी बच्चों। कहोगे सर मैं पापी नहीं हूं, खुद पापी हो, खुद पापी हो, हमको पापी कहते हो। तो बच्चों एक चीज आपको क्लियर होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है, बाल्टी भर भर की उम्मीद है मुझे, ऐसा मुझे बाल्टी भर भर के उम्मीद है। तो इस पे सवाल अवाल अपन कल करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों प्लीज थोड़ा सा ना अपन सीरियसली कि अपन कोशिश करें कि क्लास का समय कम से कम बर्बाद हो फालतू की चीजों में। हमें साल भर पढ़ना है बेटा, बहुत पढ़ना है, और एकदम लपक पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि सिलेक्ट हो जाए अपन। तो जैसे 90% बच्चे तो सीरियस रहते हैं, 90% बच्चे बिल्कुल सीरियस रहते हैं, समझदार हैं बिल्कुल सभी बच्चे 90%। लेकिन कुछ 7% बच्चे बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़े कि नहीं पढ़े, और 3% बच्चों को तो ऐसा लगता है कि कहां से कहां बैच ले लिया, पैसे फंस गए, हमें पढ़ना ही नहीं था, हमें पढ़ना ही नहीं है, हम तो बड़े होके ई बैटरी वाला रिक्शा चलाएंगे। अब आज के जमाने में 3 पहिए वाला रिक्शा कोई चलाता नहीं है, तो 3% बच्चों लगता हम तो ई बैटरी वाला चलाएंगे, ई बैटरी वाला मजा आएगा उसमें। और कहां चलाएंगे, गर्ल्स स्कूल के बाहर, गर्ल्स कॉलेज के बाहर। ये उनके सपने हैं, ख्वाब हैं ये, कि हमको ई रिक्शा चलाना है। तो बेटा तुम भी सुधर जाओ, अगर तुम सुधर नहीं सकते ना तो दूसरों को पढ़ने दो, तुम अभी खरीद लो ई रिक्शा, डाउन पेमेंट मैं कर दूंगा, आ जाना मेरे पास। कैसी बात करते हो यार। तो और जो 7% अभी भटक रहे हैं बेटा, आप भी सीरियस हो जाओ, है ना। 1-2 साल होते हैं बेटा जीवन के, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ने के लिए सफल हो जिंदगी में, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर। कहाँ बट 90% बच्चे तो दिल गार्डन कर देते हैं, मजे से पढ़ते हैं, सही जवाब देते हैं। और जो स्पीड और लेवल है ना बेटा, अब धीमे धीमे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, धीमे धीमे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो 2-3% लोग हैं ऐसा करते हैं, उनकी मैं इतनी बेइज्जती करूं भागी जाएंगे, धीमे धीमे करके वो ब्लॉक ही हो जाएंगे। तो फिर अपन और 2-4-6 क्लास के बाद ना और स्मूथली स्पीड से आगे बढ़ेंगे, और लेवल धीमे, जैसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर धीमे 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 बढ़ता जाता है। चलिए बेटा हम कहाँ कर देते हैं, आप ही करवाते हो, लेकिन बेटा इस समय के साथ, पूजा गुप्ता अभी अपने 2-4 लेक्चर हुए हैं, समय के साथ ये चीजें खत्म होंगी, समय के साथ ये चीजें खत्म, हमको पता है बेटा। हम मतलब आपका तो 12th ही अकेला बैच है, हम प्रयास बैच पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ पीडब्ल्यू में, 4 साल से, है ना।
तो उसमें तो 11th और 12th दोनों ही पढ़ाना पड़ता है। तो हमको पता है कि कहाँ पांचवा गियर डालना है, कहाँ चौथा गियर, है ना, और किसका इलाज किस तरीके से करना है। डोंट वरी, आपका सिलेबस अच्छे से होगा, टाइम पे होगा, ठीक है। वो शुरुआत में क्या होता है ना, 6 7 8 लेक्चर, मतलब 5 6 लेक्चर में अभी बच्चे नए नए आते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अपना ये पहला महीना ही तो चल रहा है, 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, यही है। अब बस 2 4 6 दिन बाद आपकी टाइमिंग भी बदलेंगे और रफ्तार लेवल सब बढ़ेगा। आप परेशान मत हो इसके लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है आपको अच्छी से अच्छी चीजें पढ़ाना, समय बचा के। सर कोई बुक, अच्छा ये अभी आप घर जा सकते हैं, जिनके डाउट हैं तो वो रुक जाओ। सर मुझे डमी स्कूल लेना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से लेना चाहिए रोशन। तो सर समझ नहीं आया, मैंने बोल दिया, देखो आरोही हमने क्या बोला था, तुमको कितनी चीज समझ आई होगी वहां तक, उसके बाद नहीं आई होगी। तो मैंने समझाया ना, रोका करो, सब्र रखा करो, सब आएगा समझ में, जाएगा का। अगर आप अपना दिमाग अपने साथ लेके घूम रहे हो, किराए पे नहीं दिया है, तो आपको समझ में आएगी बात। बेटा यस, मान में चेंज होता है ना, कितना चेंज होता है ये हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। विद्युतशीलता क्या होती है इसके बाद बारे में भी बेटा हम कल कल चर्चा करेंगे। जैसे आप एक शब्द सुना होगा, फील दे देता हूं, सहनशीलता। सहनशीलता, अब आपको सहनशीलता की फील आ रही? सहनशीलता क्या होती है? अच्छा, सहनशीलता होती है कि किसी की सहनशीलता कम, किसी की सहनशीलता ज्यादा। जैसे इन जनरल क्या होता है कि लड़के होते हैं ढीठ ढीठ, ठीक है, लड़कियां होती हैं सेंसिटिव, उनकी सहनशीलता कम होती है। मैं वैसे बात करूंगा, अगर कोई है ना डांट दे लड़की को, है ना, किसी बच्ची को कोई डांट दे, है ना, तो वो जल्दी रोने लगती हैं, सहनशीलता थोड़ी कम होती है, ज्यादा सेंसिटिव होती हैं बच्चियां। वहीं लड़के, लड़के इनको दो रैपट दो कान में खींच के, एक गलती करके आएंगे, दो रैपट दो कान में खींच के, है ना, फिर भी ना ये ऐसे खड़े हो जाएंगे और दोस्तों की तरफ देख के मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे, दो ही पढ़े हैं, दो ही पढ़े हैं, फिर टीचर को देख फिर सामने से खड़े हो जाएंगे। तो ये होते हैं ढीठ, जिनकी सहनशीलता ज्यादा होती है, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसको मैं रिलेट करूंगा कल किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। सहनशीलता विद्युतशीलता मिलती जुलती चीजें हैं। डाई इलेक्ट्रिक क्या है, परावैद्युत, आगे डिस्कस करेंगे ना यार, आगे डिस्कस करेंगे इन चीजों को, और जो और डाउट है ना आपको उसके रिप्लाई मिल जाएंगे। हो सो दोस्तों, देखो आकाश बेटा तुम्हारे घर में भी होंगे। अब शायरी क्या बोलूं यार, शायरी मैंने कल सुनाई तो थी, कल सुनाई थी, अब कल सुनाऊंगा, कल भी अपना लेक्चर है, कल सुनाऊंगा पक्का, मेरा वादा है, मेरा वादा है, कल सुनाऊंगा। तो आज मुझे इजाजत दे दो बेटा घर जाने की। सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। तो फाइनली बच्चों मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।